हेलो स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स की आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। राइट, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपसे बोला था कि आज हम लोग सीखेंगे कि अगर वेलोसिटी दिया हो तो डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे और अगर एक्सेलरेशन दिया हो तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आज इंटीग्रेशन पर बेस्ड काइनेमेटिक्स की पहली क्लास, और उम्मीद करता हूं आप लोग इंटीग्रेशन की थोड़ी बहुत नॉलेज लेकर के आए होंगे, है ना भाई। देखो, जैसे डिफरेंशिएशन में थोड़ी बहुत नॉलेज जरूरत थी, ऐसे ही इंटीग्रेशन में भी थोड़ी बहुत नॉलेज डेफिनेटली नीडेड, राइट। ठीक, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब देखो बच्चों, क्या है कि हम लोग जानते हैं कि v इज इक्वल टू कितना होता है, ds बाई डी टी। v इज इक्वल टू ds बाई डी टी, डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t, राइट। तो s को डिफरेंशिएट करेंगे तो v मिलता है, ठीक है। और मैंने आप लोगों को इंटीग्रेशन क्या बताया है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि s का डिफरेंशिएशन v, राइट। तो v का इंटीग्रेशन s, सिंपली ऐसा समझ लो कि अगर हम s को डिफरेंशिएट करते क्या मिलता है, v। तो अगर हम v को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, s। अगर हम v को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, s। ठीक, एक तो ये बात हो गई कि इंटीग्रेशन जैसे ही आपने पढ़ना शुरू किया उसमें बोला गया होगा कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो s का डिफरेंशिएशन v, तो v का इंटीग्रेशन हो जाएगा s। अब देखो v इज इक्वल टू ds बाई डी टी। तो अब क्या करो कि dt को एक तरफ भेज दो, तो ds इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v dt। अब मैथमेटिकली दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल बना सकते हैं, मैथमेटिकली दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल बना सकते हैं, राइट। ठीक, तो अब कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में देखें क्या है। सपोज v इज इक्वल टू 2t प्लस 1। सपोज v इज इक्वल टू 2t प्लस 1 निकाल बोला गया है, ठीक। और हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट from t is equal to 1 second to t is equal to 3 seconds, right। ठीक, तुम लोग पहला पार्ट तो मुझसे ही सॉल्व कराओ, एक आध पार्ट और कर देता हूं ताकि पहला पार्ट मैं करूं तो दूसरा पार्ट आप लोग कर पाए। तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t is equal to 2 seconds to t is equal to 6 seconds, ठीक है। एक और पार्ट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t is equal to 0 seconds to t is equal to 5 seconds, राइट। चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है वो पॉज करके
सॉल्व करें, और नहीं तो ए पार्ट मेरे से देख लें, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो ए पार्ट मेरे से सॉल्व करना सीख लें, राइट, और फिर बाकी बी और सी पार्ट्स खुद करें। और जिस प्रकार से मैंने जब डिफरेंशिएशन पर बेस्ड क्वेश्चंस करा रहा था, तो सिर्फ x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन टाइप की फॉर्मूला का यूज किया था, nx टू द पावर n माइनस 1। इसी तरह से शुरुआत के क्वेश्चंस में, एटलीस्ट इस वीडियो लेक्चर में, मैं सिर्फ इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx को के फॉर्मूले को यूज करूंगा। कितना होता है? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, राइट, ताकि जो कुछ भी नहीं पढ़े उनको बेसिक तो आज समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपका वो वाले क्वेश्चंस करेंगे, जे मेंस नीट वाले करेंगे, एडवांस वाले। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए आपको आना चाहिए इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अपने इस क्वेश्चन पर चलते हैं, राइट। और जिन्हें इंटीग्रेशन कर रखा है उन्होंने अब तक एबीसी तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए होंगे, तो वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड करके आंसर चेक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगले कुछ क्वेश्चंस के लिए केवल इस फॉर्मूले का यूज किया जाएगा, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक, अब देखिए ए पार्ट के लिए डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इज इक्वल टू 1 सेकंड टू t इज इक्वल टू 3 सेकंड, राइट। तो अब देखिए क्या है कि डिस्प्लेसमेंट ds का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? s, क्या बोला गया है? इंटीग्रेशन v dt। ठीक, डिस्प्लेसमेंट क्या बोला गया? इंटीग्रेशन v dt। ठीक, तो v की वैल्यू कितनी? 2t प्लस 1 इंटू डी टी। कहां से कहां तक का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, किस टाइम से किस टाइम, तो लिमिट पुट करना पड़ता है ना। ठीक, तो जहां से समय शुरू हुआ, कहां से कहां तक? 1 से लेकर 3 सेकंड तक, तो t इज इक्वल टू 1 सेकंड से लेकर के t इज इक्वल टू 3 सेकंड तक, इसको एवोल्यूएट करना है। इसको एवोल्यूएट करना है तो 2t का इंटीग्रेशन, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, t की पावर 1 है, तो t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू डी टी। तो 1 तो कांस्टेंट छोड़ दो इसको वैसे भी, और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t, कहां से कहां तक? 1 से लेकर 3 तक, तो ये कितना आ जाएगा? t स्क्वायर हो जाएगा ना, t स्क्वायर बाई 2, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो कितना बचा? t स्क्वायर प्लस t, कहां से कहां तक? 1 से लेकर 3 तक, राइट, 1 से लेकर के 3 तक। ठीक, तो आप देखिए क्या है, पहले अपर लिमिट 3 का स्क्वायर प्लस t की जगह 3, ये अपर लिमिट पुट कर दिया हमने t की जगह, माइनस लोअर लिमिट t की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो कितना हो गया? 3 3 9 प्लस 3 12, 12 माइनस 1 प्लस 1 2, 12 माइनस 2 10 मीटर्स, राइट। कोई दिक्कत? ए पार्ट मेरा आपने देखा ना। अब तुरंत वीडियो पॉज करिए, इसको नोट करिए और बी और सी पार्ट्स खुद से करें, बाकी मैं तो कर ही लूंगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके खुद से करें। बी पार्ट के लिए एस इज इक्वल टू फिर से वही चीज, इंटीग्रेशन वी डी टी। ठीक है, फिर v की जगह क्या पुट करेंगे? 2t प्लस 1 dt। t इज इक्वल टू कहां से कहां तक? बी पार्ट में 2 से लेकर 6 तक, तो लोअर लिमिट 2 सेकेंड, अपर लिमिट 6 सेकेंड्स, राइट। अब देखो बच्चों, 2t प्लस 1 का इंटीग्रेशन, तो
तो पिछले वाले पार्ट की तरह यही आएगा ना, कितना, टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, वो तो बदला नहीं ना, बस ये लिमिट बदली। तो कितना हो गया, टी स्क्वायर प्लस टी, 6 सेकेंड्स। पहले अपर लिमिट, टी की जगह से अपर लिमिट 6 पुट कर दिए, 6 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस टी की जगह 2 पुट कर दिए, 2 स्क्वायर प्लस 2, राइट। तो 6 36 प्लस 6 42 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6, 42 माइनस 6 36 मीटर्स। बी पार्ट हो गया, राइट। ठीक है, तो अब सी पार्ट पर, सी पार्ट के लिए ये क्वेश्चन वाला पार्ट मिटा देता हूं। S इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डी टी, बी की वैल्यू 2t प्लस 1 डी टी, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 5 सेकेंड्स तक, राइट। फिर से 2t प्लस 1 का इंटीग्रेशन, तो पहले ही जितना होगा, तो सिंपली क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस टी, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 5 सेकेंड्स तक। अपर लिमिट पुट करिए, टी की जगह 5, 5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस टी की जगह 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, 25 प्लस 5 30 माइनस 0 कितना आ गया, 30 मीटर्स, राइट। ठीक है, सबने कर लिया था ना, बहुत बढ़िया। आगे चलें, मतलब मिटाते हैं इसको। ठीक है, जब आपको ये मैंने करा दिया कि जब आपको दिया गया कि इतने से इतने टाइम तक डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो सिंपली इंटीग्रेशन वीडीटी पर लिमिट पुट कर देंगे, और जब लिमिट पुट कर देते हैं तो उस इंटीग्रेशन क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल, राइट। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक, अब ठीक है, जब लिमिट पुट कर देते हैं तो क्या कहते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है ना, ठीक ठाक प्रैक्टिस हो गई नहीं भाई, कि जब टाइम इंटरवल दिया रहेगा कि यहां से लेकर यहां तक डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आप सिंपली टाइम लिमिट पुट कर देंगे, आप सिंपली लिमिट पुट कर देंगे, ठीक, और उसका डेफिनेट इंटीग्रेशन फाइंड कर देंगे, वो आपको डिस्प्लेसमेंट दे देगा। टाइम इंटरवल दिया है तो क्या करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करेंगे, राइट, डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करेंगे। ठीक, अब देखते हैं एक दूसरा केस, क्वेश्चन के रूप में ही देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा ना ये। सपोज आपका x इज इक्वल टू दिया गया है 6t स्क्वायर माइनस 4t राइट प्लस 6, ज्यादा हो गया, छोड़ देते इसको, रहने दो। और साथ में इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है
एट टी इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू एट टी इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +5 मीटर्स। पूछा क्या गया है? x एट टी इज इक्वल टू, ये आप जानती हैं नोटेशन, x एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, x एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, x एट टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। राइट, इस नोटेशन में किसी कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत बार यूज कर चुके हैं। राइट, ठीक। तो अब देखिए क्या है ना, इसमें टाइम इंटरवल नहीं दिया गया, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा गया है। यहां पर x रिप्रेजेंट कर रहा है आपका पोजीशन, यहां पर x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका पोजीशन। ठीक, तो इसमें टाइम इंटरवल नहीं दिया गया है। ठीक, तो जब टाइम इंटरवल नहीं दिया गया है तो आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, क्योंकि लिमिट्स नहीं है। टाइम इंटरवल पिछले क्वेश्चन की तरह टाइम इंटरवल 2 से 5, 1 से 3, 2 से 6 ऐसा नहीं दिया गया ना। तो टाइम इंटरवल नहीं दिया गया है तो लिमिट्स नहीं है, और लिमिट्स नहीं तो डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तब कौन सा करेंगे? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक, जो लोग नहीं जानते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा बियर करें, ये एकदम अभी बताते हैं। जो करेंगे वो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन होगा। ठीक, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ये करना पड़ेगा। और ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक, ऐसे क्वेश्चंस में एक ऐसी क्वांटिटी, ऐसी चीज दी गई होती है, ये बहुत ही जरूरी है। ठीक, ये बहुत ही जरूरी है, इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक, जो लोग इंटीग्रेशन पढ़े होंगे उन्हें पता है कि इंडिफरेंट इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट कब मिलेगा? जब इस कंडीशन को पुट करेंगे। ठीक, जब इस कंडीशन को पुट करेंगे। राइट, तो अगर दिमाग पर जोर पड़ रहा है तो पहले इंटीग्रेशन सीख के आओ। राइट, और अगर ठीक ठाक समझ में आ रहा है ना तो बस ऐसे ही आसान आसान बस आप समझ लीजिए। ठीक, फिर तो आप धीरे धीरे समझ ही लेंगे। राइट, और मैं एकदम सिंपलेस्ट वाला रखूंगा आप। तो अब देखिए क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जिन्होंने इंटीग्रेशन सीखा हुआ है वो तुरंत वीडियो पॉज करें, सॉल्व करें और फिर सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन, ओह सो सॉरी, ये आपका v दिया गया है, रियली सॉरी। ठीक, ये x मैंने लिख दिया था, ये वेलोसिटी दी गई। ठीक है ना, अब तो वीडियो पॉज करके कर सकते हैं ना। अब देखिए क्या है कि अगर हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन लगाना चाहते हैं तो x इक्वल टू कितना, इंटीग्रेशन v dt, v की वैल्यू बोलो 6t स्क्वायर माइनस 4t dt, इसको इंटीग्रेट करो तो आपका 6 कांस्टेंट बाहर, t टू द पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, nx टू द पावर n + 1, तो n की वैल्यू यहां पर 2 है। -4 कांस्टेंट बाहर आ गया, t की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस, जब भी इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस क्या आता है, एक c। राइट, प्लस क्या आता है, एक c। राइट, ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, 6 t टू द पावर 2 + 1 3 अपॉन 2 + 1 3 माइनस 4 t टू द पावर 1 + 1 2 अपॉन 1 + 1 2 प्लस c, कितना हो गया, 3 2 = 6, 2t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस c। तो x की वैल्यू आपकी इतनी हो गई।
अब c की वैल्यू पता करनी है ना। c की वैल्यू कैसे पता चलेगी? c की वैल्यू ऐसे पता चलेगी कि आपको क्या गिवन है कि x एट t इज इक्वल टू +5 मीटर्स, x एट t इज इक्वल टू +5 मीटर्स, राइट? ठीक है ना। तो अब इसमें t इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। ठीक, x एट t इज इक्वल टू 5 मीटर, तो x की वैल्यू 5। कब? जब t की वैल्यू 0 है। तो t की वैल्यू 0, पहला टर्म 0, -2t², ये भी हो गया 0, प्लस c। तो यहां से आपको क्या मिला कि c इज इक्वल टू 5 मीटर्स, राइट? ठीक है। तो फाइनली आपके लिए x की वैल्यू मिल गई कितनी? 2t³ माइनस 2t² प्लस 5। ठीक, ये आपका एक जनरल फंक्शन मिल गया पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये आपको एक जनरल फंक्शन मिल गया पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक, अब क्या है? अब आप क्या करिए, सबसे पहले आप क्या करिए कि इसको नोट कर लीजिए। नहीं, क्वेश्चन तो नोट कर ही चुके होंगे, तो मैं इधर कर लेता हूं, बस मैं याद कर लेता हूं 1, 2 एंड 5 सेकंड पर फाइंड करना था, और इस सॉल्यूशन को मैं छोड़ देता हूं। अब देखिए क्या है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, अब इसमें क्या था? 1, 2 एंड 5 सेकेंड था ना। तो x एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, क्या करेंगे? t इज इक्वल टू 1 पुट करो, तो t की वैल्यू 1, 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 2, t² की जगह t की जगह 1 प्लस 5, तो 2 और 2 कट गया, कितना आया? 5 मीटर्स। पहला पार्ट का आंसर 5 मीटर्स। x एट दूसरे पार्ट को के लिए t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पुट करेंगे ना। ठीक, तो 2 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 5, t की जगह 2 पुट कर दिया गया बस। तो 2 क्यूब कितना हो गया? 8, 8 2 जा 16 माइनस 2² 4, 4 2 जा 8 प्लस 5, 16 माइनस 8, 8 प्लस 5 13 मीटर्स, राइट? ऐसे ही x एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स पुट कर लोगे, 2 इंटू 5 का क्यूब माइनस 2 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 5, 5 का क्यूब कितना हो गया? 5 इंटू 5 25, 25 5 जा 125, 125 इंटू 2 250 माइनस 5² 25 इंटू 2 50 प्लस 5, तो कितना आ गया? 205 मीटर आ गया ना। ठीक, तो ये तरीका हो गया इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से करने का, राइट? ये तरीका आपका हो गया है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से करने का। अब क्या है, इसको नोट आउट कर लीजिए। अब क्या है कि इसी क्वेश्चन को अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन से करना चाहें, कर सकते हैं कि नहीं? जिन्होंने इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन कर लिया है, इंटीग्रेशन पढ़ रखा है, ठीक, वो तो जानते हैं, कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं। ठीक, कैसे? देखो, आपको दिया गया है x एट t इज इक्वल टू 0, कितना? प्लस 5 मीटर्स फर्स्ट पार्ट में, और निकालना क्या है? x एट t इज इक्वल टू
1 सेकेंड, यही निकालना है ना। ध्यान से देखना, अब इसको इसी क्वेश्चन को हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन से करने जा रहे हैं। जिनको आता है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन से भी करें पॉज करके, और नहीं तो सीखें। अब x अपना तो भाई क्या था, dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt। ठीक है ना, देखिए इसको एक स्टेप पीछे करके देखते हैं। v इज इक्वल टू dx बाई dt, तो क्या लिख सकते हैं, dx इज इक्वल टू v dt। अब क्या इंटीग्रेशन का सिंबल बना सकते हैं, ठीक, राइट। अब क्या करो, इसमें लिमिट पुट कर दो। लिमिट कैसे भाई, टाइम कहां से कहां तक, 0 पर अपने को पता है, कहां पता करना है, 1 पर। 0 पर अपने को पता है, कहां पता करना है, 1 पर। तो ये हो गया t इज इक्वल टू 0, केवल 0 भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक बार लिख लो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक, अब जो t यहां पुट करेंगे ना, उसी के करेस्पॉन्डिंग x यहां पर पुट होगा। तो t इज इक्वल टू 0 पर x कितना, 5, और t इज इक्वल टू 1 पर कितना, वही तो नहीं पता है सर, तो मान लेते हैं x, राइट। बहुत ही सिंपल सी बात। इस तरफ क्या करेंगे, t की वैल्यू लिमिट बनेंगी, इस तरफ t की वैल्यूज लिमिट बनेंगी। तो कहां से कहां तक, 0 से लेकर 1। 0 पर x की वैल्यू कितनी है, 5, ठीक। 1 पर x की वैल्यू पता करनी है तो x मान गए, ठीक, x मान लिया हमने, राइट। चल सॉल्व करते हैं। तो इसका dx का इंटीग्रेशन क्या बताया था मैंने, x dt का t, dx का x, dy का y, ds का s, ठीक है। तो dx का इंटीग्रेशन x कहां से कहां तक, लोअर लिमिट 5, अपर लिमिट x इज इक्वल टू v की वैल्यू कितना दिया था मैंने, 60 स्क्वायर। v की वैल्यू कितनी थी, 60 स्क्वायर माइनस 40, राइट। तो इंटीग्रेशन 60 स्क्वायर माइनस 40 dt, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 1 सेकेंड तक। तो ये कितना हो गया, पहले अपर लिमिट x माइनस लोअर लिमिट 5 इक्वल टू, अब देखो भाई इसका इंटीग्रेशन जो है ना, इस चीज का इंटीग्रेशन डायरेक्टली रख दो कि सॉल्व करूं, फिर से सॉल्व करवाओगे, चलो करते हैं। 6 कांस्टेंट बाहर आ गया, t टू द पावर 2 का इंटीग्रेशन, t टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस 4, t की पावर 1 का इंटीग्रेशन, t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, राइट। कहां से कहां तक, 0 से लेकर 1, कितना आया, 6t क्यूब बाई 3 माइनस 4t स्क्वायर बाई 2, लिमिट कितना, 0 से लेकर 1, ठीक है। अब यहां आ जाओ, तो x माइनस 5 कितना आया, 3 टू या 6, 2t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 1 तक। दिस इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू 5 को इधर ले गए बस, या मत ले जाओ यार, तुम लोग फिर सर खा जाओगे, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं। अब t की जगह क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट 1, 2 इंटू 1 का क्यूब, माइनस t की जगह 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक। तो x माइनस 5 कितना आया, 2 माइनस 2 कितना हो गया, 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 5 मीटर्स। वेरी इंटरेस्टिंग,
राइट, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में, कोई भी लगा लो, ठीक। अगर एक ही पार्ट सॉल्व करना होता तो ये वाला पार्ट सही था, सीधा लिमिट पुट करो आंसर आया। अगर कई सारे पार्ट होते कि टी इक्वल 1 पे बताओ, 2 पे बताओ, 3 पे बताओ, 4 पे बताओ, 5 पे बताओ, तो ये ज्यादा आसान है। टी की वैल्यूज पुट करते जाएं और आंसर पाते जाएं, राइट, ठीक है ना। जैसे मैं एक और पार्ट बस करके दिखा देता हूं, सेम आंसर आया ना 5 मीटर्स। और एक और पार्ट करने के लिए मुझे कुछ मिटाना पड़ेगा, मैं यहां से मिटाता हूं। मैं चाहता हूं ना कि ये वाले पॉइंट तक आप अच्छे से समझें। बी वाला पार्ट कैसे करेंगे, x एट t इज इक्वल टू 0 दिया है 5 और x एट t कितने सेकंड पर फाइंड करना था, 2 सेकंड्स पर फाइंड करना था, राइट। तो फिर से वही बात, v इज इक्वल टू dx बाई dt, दिस इंप्लाई दैट dx इज इक्वल टू v dt। इंटीग्रेशन का दोनों तरफ सिंबल बनाओ। टाइम कहां से कहां जा रहा है, 0 से लेकर 2, राइट। टाइम कहां से कहां जा रहा है, 0 से लेकर के 2। तो जब t इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू कितनी है, 5, और t इक्वल टू 2 सेकेंड है तो हमें x फाइंड करना है, राइट, ठीक। तो अब इसे इंटीग्रेट करना है ना। तो ये dx का इंटीग्रेशन x कहां से कहां तक, 5 से लेकर x, और v की वैल्यू पुट कर दो। v की वैल्यू कितनी, 6t स्क्वायर माइनस 4t dt, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2, ठीक। ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए ये वाला पार्ट दिक्कत कर रहा होगा, जो एकदम पहले वाले 11th के छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है ना। लेकिन एकदम सिंपल है, 0 पर दिया था, 1 पर पूछा था, तो कहां से कहां तक टाइम की लिमिट पुट किए, 0 to 1। तो 0 पर x कितना था, 5, और 1 पर x। ऐसे ही 0 पर दिया था, 2 पर फाइंड करना था, ऐसे ही आपका 0 पर दिया था, 2 पर फाइंड करना था, ठीक। तो टाइम का लिमिट कहां से कहां तक हुआ, 0 से लेकर 2, 0 पर x की वैल्यू कितनी, 5, 2 पर x की वैल्यू कितनी, x। अब इसका इंटीग्रेशन तो आप लोग जानते हैं, कई बार कर चुके हैं। अब मैं पुट करता हूं, 3t क्यूब, सॉरी 2t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। दिस इंप्लाई दैट x माइनस 5 इज इक्वल टू, पुट करिए 2 की वैल्यू इसमें पुट करिए, 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस t की वैल्यू 0। तो ये दोनों के दोनों 0 हो जाएंगे। ये कितना आ गया, 2 क्यूब 8, 8 टू जा 16, 16 माइनस 2 स्क्वायर 4, 4 टू जाए 8, कितना आ गया 8, ठीक। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 8 एंड x माइनस 5 इज इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 5 प्लस 8, 13 मीटर्स, ठीक है। देखो सेम आंसर आया। अब देखो क्या है, तीसरे वाले के लिए, तीसरा वाला कर लोगे, ठीक। तो तीसरे वाले के लिए डरो मत, बस मैं एक्सप्रेशन बना के छोड़ दूंगा। इसमें क्या है कि t इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू क्या दिया गया है, 5, और कहां पर पता करें, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर, तो x इक्वल टू 5x मान लेते,
t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स पर x इक्वल टू x मान लेते हैं। ठीक, तो फिर से dx इक्वल टू कितना आ गया, v dt, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल। लिमिट कहां से कहां तक, टाइम कहां से कहां जा रहा है, 0 से 5, और 0 पर x की वैल्यू कितनी, 5, और जब t की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू कितनी है, x। बस अब इसको जैसे पहले करते थे वैसे कर लेंगे और 0 और 5 वैल्यूज को पुट कर देंगे, राइट। ठीक, अब चलते हैं, यानी कि अब आप ऐसे क्वेश्चंस कर लेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन से या फिर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से आप कर सकते हैं। ठीक है, मिटाते हैं। तो अब देखो बच्चों क्या है, अब चलते हैं एक्सीलरेशन पर। ठीक, जैसे एक्सीलरेशन क्या होता है, dv बाई dt, तो dv एक तरफ और a dt एक तरफ। अब इंटीग्रेशन का सिंबल बना दो, या पहले की तरह हम ये भी देख सकते हैं कि v का डिफरेंशिएशन a, राइट, v का डिफरेंशिएशन a, तो a का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v। ठीक, ये तो मोटा मोटा है, असली बात ये, राइट, असली बात आपका ये। ठीक, अब चूंकि हम डिस्प्लेसमेंट वाला देख चुके हैं, और देखो बच्चों कुछ भी डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं चल रही, बस इंटीग्रेशन का थोड़ा सा यूज, राइट। परंतु अब भी मैं समझता हूं कि जो समझना चाहता होगा, ध्यान से देख रहा होगा, उसको समझ में आ रहा होगा, नहीं भी इंटीग्रेशन पढ़े होंगे तब भी, बस आप विश्वास रख के देखते जाइए। क्वेश्चन मान लेते हैं v इज इक्वल टू 2t, सपोज, सॉरी v नहीं, a दिया होगा ना अब, और v फाइंड करना होगा। ठीक, तो सपोज a इज इक्वल टू 2t एंड v एट t इज इक्वल टू 1 seconds is equal to -2 मीटर पर सेकेंड, सपोज। अब आपको फाइंड करना है v एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, v एट t इज इक्वल टू 2 seconds एंड v एट t इज इक्वल टू 3 seconds, सपोज, राइट। तो अब देखो बच्चों क्या है कि अगर पिछले क्वेश्चन से, पिछला जो मैंने सॉल्व किया है उससे कोई सीखे हैं, कोई सीखे है ना, तो वीडियो पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, राइट। ठीक, बाकी मैं इधर सॉल्व करता हूं। अब देखो बच्चों क्या है कि इसमें अलग अलग टाइम पर पूछ लिया गया है, तो हमें पिछले क्वेश्चन के एक्सपीरियंस से, या पिछले क्वेश्चन से नहीं, के एक्सपीरियंस से नहीं, सॉल्यूशन के एक्सपीरियंस से हमें पता है कि ये क्वेश्चन अब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं। ठीक, तो पहले हम क्या ट्राई करेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, क्या होगा
कि हमें v का फंक्शन मिल जाएगा और फिर t की वैल्यू पुट करते रहे, राइट। जैसे मिल गया था ना x इक्वल टू समथिंग, उसमें t की वैल्यू 1 2 5 पुट कर दिए थे, ठीक। तो वैसे करो, पहले पॉज करो और करो, ठीक। तो v इज इक्वल टू इंडेफिनिट इंटीग्रेशन वाला पार्ट, इंटीग्रेशन a dt, a की वैल्यू 2t, राइट, a की वैल्यू 2t। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, टू कांस्टेंट है बाहर आ गया, t की पावर 1 को इंटीग्रेट करना है तो t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c, 2 और 2 कट गया तो ये कितना बचा, टी स्क्वायर प्लस c, राइट। अब c पता करने के लिए क्या इंफॉर्मेशन अपने पास, v एट t इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो v एट t इज इक्वल टू 1, तो t की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए इसमें, तो t की वैल्यू 1 यानी 1 का स्क्वायर प्लस c, दिस इंप्लाई दैट c इज इक्वल टू माइनस 3। तो आपके पास v की वैल्यू, c की वैल्यू वापस पुट कर दो इसमें, कितना आ गया, t स्क्वायर माइनस 3, राइट, t स्क्वायर माइनस 3 आ गया। अब क्या करेंगे, अब आप t की वैल्यूज पुट करते रहिए, आंसर पाते रहिए। t की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 स्क्वायर माइनस 3 कितना आ गया, माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। v एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, t की जगह 2 पुट करिए, 2 का स्क्वायर माइनस 3 कितना आ गया, प्लस 1 मीटर पर सेकेंड। v एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, ठीक, पुट कर दो जल्दी से, 3 स्क्वायर माइनस 3, 9 माइनस 3 6 मीटर्स पर सेकेंड। और कहां से कंटिन्यू करेंगे, इसी को हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे, राइट। इसी को हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में एक और बहुत ही अच्छी बात सीखेंगे कि जो इंटीग्रेशन v dt है इसमें s क्या है, डिस्प्लेसमेंट राइट। तो डिस्प्लेसमेंट तो इस फॉर्मूले से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे हाउ टू फाइंड डिस्टेंस। डिस्टेंस फाइंड करना असली दिक्कत है, राइट। अभी कई लोग सोच रहे होंगे ये तो फाइंड कर ही सकते हैं सर, लेकिन नेक्स्ट क्लास में देखिए जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो कितने लोग फाइंड कर पाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।